थी बताओ? स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री। लिखो तो दो लाइन, इसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाट इज स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री? सब निकाल दो, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री। स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री क्या निकाल दो? स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री। इट इज द कोर बूटस्ट्रैप, इट इज द कोर बूटस्ट्रैप सर्विस रजिस्ट्री, is the core bootstrap service registry that holds all configuration settings, that holds all configuration settings like database connection, driver, username, password, etc. सबसे पहले आपने क्या लिखा होगा? स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री। हाइबरनेट को बूटस्ट्रैप को सीएसएस वाला बूटस्ट्रैप नहीं है। यहाँ पे जब बूटस्ट्रैप शब्द यूज होता है इसका मतलब क्या? हाइबरनेट को शुरू करना। इसीलिए हाइबरनेट के एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप करना मतलब उसे स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा। जैसे अगर आप रिएक्ट पढ़ोगे तो रिएक्ट को बूटस्ट्रैप मतलब रिएक्ट को स्टार्ट करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस लगते हैं, सब ना? जब आप एंगुलर पढ़ोगे तो एंगुलर को स्टार्ट करने के लिए क्या लगता है? कुछ कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हाइबरनेट को बूटस्ट्रैप करने के लिए कौन सी क्लास लगती है बताओ? स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री। इसका पावर क्या? ये सारा कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या लेती है? सारा कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके पास पावर है। ये एक रजिस्ट्री बनाएगी और उस रजिस्ट्री में किसकी जानकारी होगी? आपका डेटाबेस कौन है, डायलेक्ट क्या है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ये सारी जानकारी किसके अंदर होगी? रजिस्ट्री के अंदर। सब लोग समझ रहे हो? यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट देखो। तो हाइबरनेट 6 uses this हाइबरनेट 6, ये हाइबरनेट 6 क्या है? वर्जन। हाइबरनेट 6 uses this instead of the old configuration class in Hibernate 5. Instead of the old configuration class in Hibernate 5. अब नेक्स्ट चीज क्या थी भैया? कॉन्फ़िगर। आपको याद है? नेक्स्ट चीज क्या थी वहां पे? जैसा था ना कॉन्फ़िगर। तो कॉन्फ़िगर में कौन सी फाइल थी? hibernate.chg.xml configuration.xml। ये था यस और नो? यस सर। लाइन लिखो जल्दी से, इसके बारे में रोना करिए। बताओ इसे कॉन्फ़िगर करना। It tells Hibernate to read. It tells Hibernate to read XML file from the class path. It tells Hibernate to read XML file from the class path. And this file contains database connection. This file contains database connection information. This file contains database connection information and
Hibernate specific properties. Hibernate specific properties. लिखा समझे क्या करेगा कॉन्फ़िगर? कॉन्फ़िगर क्या है? फंक्शन जिसके अंदर क्या फाइल पास कर दिया हमने XML फाइल। ये क्या करेगा? क्लास पाथ से हाइबरनेट क्या करेगा? इस फाइल को रीड करेगा। इस फाइल में क्या क्या जानकारी पूरी डेटाबेस का कनेक्शन, इसके थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, सारी प्रॉपर्टी समझ में आएगा। ये सब नो लास्ट क्या है? बिल्ड। देखो बिल्ड के बारे में लास्ट में लिखा ना बिल्ड, BUILD। अरे वो जो बिल्डर ना वो तो एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, बता रहा हूँ। सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है आपने? बिल्ड। It builds the registry object. It builds the registry object which stores all the loaded configurations. It builds the registry object. It builds the registry object which stores all the loaded configurations. All the loaded configurations. So we can think of it. We can think of it as a box. We can think of it as a box that keeps all database related setup. That keeps all database related setup for Hibernate. All database related setup for Hibernate. क्या लिखा था आप याद करो पहले लाइन क्या लिखी थी आपने? यहाँ क्या लिखा था बताओ जल्दी से? स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री। ये लिखा था ये सब ना? और यहाँ पे एक रजिस्ट्री नाम का आपने क्या बनाया था? ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये रेफरेंस है, ये क्लास का नाम ये सब। अब ये स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री क्या है? तो ये एक क्लास है। ये हमें क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि इसके अंदर पूरा डेटाबेस की क्या आ जाएगी? जानकारी। इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन लगता है? तो आपने न्यू ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो, न्यू की मदद से क्या लिख रहे हो आप? स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर। ये बिल्डर किसका ऑब्जेक्ट दे देगा? सर्विस रजिस्ट्री का। इस बिल्डर का ऑब्जेक्ट मिल गया आपको, तो यहाँ पे इंटरनली आपको क्या मिल गया है? ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर एक मेथड है, क्या नाम है मेथड का बताओ? कॉन्फ़िगर। ये कॉन्फ़िगर जो मेथड है ये क्या लेती है अपने अंदर? XML फाइल। यस और नो? ये XML फाइल को रीड करेगा, सारी डिटेल वहां से फाइंड करेगा और फाइनली एक मेथड होती है जिसका नाम क्या? बिल्ड। ये फाइनली एक बॉक्स बना देगा हाइबरनेट के लिए जिसमें पूरा हाइबरनेट का डेटाबेस की जानकारी और उसका पूरा डेटा। बात समझ में आया? क्या बन गया आपके पास? एक हाइबरनेट का पूरी एक रजिस्ट्री बन गई। उस रजिस्ट्री में क्या है? पूरी इसकी जानकारी, XML डेटाबेस का नाम, उसके यूजर का नाम, उसके पासवर्ड का नाम। यस और नो? पूरा XML की डिटेल। कौन सा डेटाबेस होगा? MySQL होगा या Oracle होगा? कौन सी फाइल होगी जिसके लिए मुझे मैप करना है? ये सारी जानकारी किसके अंदर आ गई? पहली बार जब हम लिखते हैं तो सिंटैक्स याद है, आपको 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। 3-4 असाइनमेंट कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है? ये सब स्टेप नंबर 1 क्लियर हुई? यस सर। कुल मिला के आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आना, बस ये पता होना चाहिए हाइबरनेट की जब प्रोसेस करते हैं तो हाइबरनेट को स्टार्ट करने के लिए जो स्टेप फॉलो करना कनेक्शन। हाइबरनेट हमारे आगे चल के सारा काम करेगा। टेबल खुद से बनाएगा, डेटा खुद से इंसर्ट करेगा, फॉरेन की खुद से लगाएगा, तो कुछ तो वो मांगेगा ना डेटा में। ये वो स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 क्लियर? यस। सबसे पहले आपने क्या बनाया? रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट। रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपने कॉन्फ़िगर को बुलाया, उसमें XML फाइल दे दी, फाइनली बिल्ड को बुलाया, उसने क्या बना दी? रजिस्ट्री बना दी। कुल मिला के आपके पास रजिस्ट्री के नाम का एक बॉक्स आ गया रास्ती, और उस बॉक्स में किसकी जानकारी है? पूरे डेटाबेस। अब रजिस्ट्री रेडी है, डेटाबेस रेडी है। कौन से XML फाइल, सारी जानकारी किसके पास आ गई? बता। थोड़ी बात समझ में आई है नहीं है? आया? अब आप
कर कैसे करोगे? सॉरी ये तो सारा नाम कहां से है? कुछ तो प्रीडिफाइन तो देना पड़ेगा ना। जैसे कलेक्शन जो आपने पढ़ा था तो अरे लिस्ट याद रखा था, लिंक लिस्ट, कंपैरेबल, याद रखा था ना आपने, आप वो काम कर रहा था। वैसे हाइपरनेटिव बड़ा काम हो रहा है। तो ये फ्रेमवर्क है, हाइपरनेट क्या एक तरह का फ्रेमवर्क। जब भी कभी हम पढ़ते हैं तो वो अपनी प्रीडिफाइंड स्टेप साथ लेके चलते हैं, जो कुछ स्टेप्स होती है जो हमें फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे आगे चल के आप रिएक्ट पढ़ोगे तो रिएक्ट ऐसा हवा में थोड़ी चलेगा, उसका सेटअप होगा, वो करेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। आप एंगुलर पढ़ोगे, उसका भी कुछ क्या होगा, सेटअप। अभी आगे स्प्रिंग आए, उसमें तो इससे 10 गुना ज्यादा सेटअप होगा। यस और नो? ऐसे आप इन सारी चीजों का आपका माइंड को धीरे तैयार करना चालू होगा। आई बात समझ? चलो स्टेप नंबर 2। चलो दूसरी लाइन क्या लिखी थी आपने? सेशन फैक्ट्री। तो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। उसके अंदर एक था मेटा डेटा सोर्सेस, याद है? यस सर। सब निकालो मेटा डेटा सोर्सेस और ब्रैकेट में पास कर दिया था रजिस्ट्री, याद है? अभी हेडिंग मेटा डेटा सोर्सेस सेशन फैक्ट्री। हां तो वो सेशन फैक्ट्री की पूरी लाइन है। वो पूरी लाइन को मैं एक एक करके टुकड़ों में बांट रहा हूँ। उस लाइन में सबसे पहले मैं किसके बारे में पढ़ा रहा हूँ दोस्त? मेटा डेटा सोर्सेस। उसके अंदर क्या पास किया हुआ तुमने? देखो रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट। मेटा डेटा सोर्सेस के अंदर क्या पास किया तुमने? रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट पास किया। यस और नो? देखो इट टेक्स द रजिस्ट्री ऑब्जेक्ट, इट टेक्स द रजिस्ट्री ऑब्जेक्ट with all database information also looks for annotated class, also looks for annotated class, ब्रैकेट में लिखना @entity, @entity and mapping information. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या बनाने निकले हो? गया सेशन फैक्ट्री। सेशन फैक्ट्री बनाने के लिए आपने स्टेप नंबर 2 में देखो क्या लिखा हुआ था? न्यू मेटा डेटा सोर्सेस। और मेटा डेटा सोर्सेस को आपने क्या पास किया था? रजिस्ट्री। अब आपके दिमाग को समझाओ, रजिस्ट्री कोई साधारण चीज है क्या? एक बॉक्स है, उस रजिस्ट्री में पूरी किसकी जानकारी है? डेटाबेस। इसको दिया तुमने मेटा डेटा सोर्सेस। ये क्या करेगा? बिल्ड करेगा मेटा डेटा, मतलब आपका पूरी फाइल देगा कॉन्फ़िगरेशन की, फिर ये चेक करेगा कि आप तुम्हारी @entity वाली कौन सी फाइल है, वो भी दे रखी होगी ना? तो सेक्शन फाइल में बता रखा होगा मैपिंग किससे होनी है। अरे हाँ या ना? तो फाइनली ये क्या करेगा? उसके इक्विवेलेंट क्या बना देगा? बैकएंड में टेबल बनाएगा। लेकिन उसके लिए क्या रिटर्न करेगा? ये सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न कर देगा? सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, हाँ बिल्ड मेटा डेटा के बारे में एक लाइन लिखो। बिल्ड मेटा डेटा, बिल्ड मेटा डेटा देखो, इट रीड्स all the entities, it reads all the अच्छा entities किसको बोल रहे हैं पता है ना? क्लास all the entities, it means our employee class, it means our employee class with @entity our employee class with @entity comma @id etc. and finally build session factory. सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ था? build session factory देखो, and finally क्या लिखा आपने? फाइनली build session factory object, build session factory object. नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
session factory is responsible for giving Hibernate session object objects when required. Next one, session factory should be created only once per application. Session factory should be created only once per application. Session factory should be created only once per application. क्या लिखा था, लाइन क्या लिखी थी, फिर से बताओ। पहली लाइन समझ में आ गई थी? पहली लाइन ने क्या काम किया भाई साहब? हाइबरनेट की स्टेप नंबर 1 में पहली लाइन ने तो हमें क्या दे दिया? रजिस्ट्री दे दी है ना। क्या दे दी भैया? रजिस्ट्री का देसी मतलब समझ गए लेवल पे? अब हमें क्या चाहिए? सेशन फैक्ट्री। क्या चाहिए? सेशन फैक्ट्री देने के लिए कौन कौन बैठा हमारे पास? डेटा सोर्स। इसको क्या पास करोगे आप? यस और नो। फिर ये क्या करेगा? बिल्ड करेगा क्या? मेटा डेटा। मतलब ये देखेगा कि तुम्हारी एम्प्लॉय क्लास कौन सी है, उसमें @id लगा हुआ है, मतलब मुझे प्राइमरी की किसको बनाना है, मुझे @एंटिटी देखना है। यस और नो। फिर बहुत सारे एनोटेशंस आएंगे, ये सारा तामझाम ये वाली लाइन करेगी। यस और नो। फाइनली ये क्या बना देगी आपके लिए? बिल्ड सेशन फैक्ट्री। आपकी एक सेशन फैक्ट्री रेडी हो गई। सेशन फैक्ट्री रेडी हो गई मतलब अब आपके पास एक फैक्ट्री हो गई जो क्या प्रोड्यूस करेगी? अलग अलग सेशन। सेशन मतलब कनेक्शंस प्रोवाइड करेगी। किससे भैया? डेटाबेस से। पूरी समझ में आई क्या? पहली बार में नहीं आएगा समझ में, ज्यादा एक लेवल तक समझने की कोशिश करिए। ये सब अभी टेबल बनाते हैं बिहाइंड द सीन और अकॉर्डिंग टू अपने एनोटेशन में थ्रू बनाते हैं। बहुत बढ़िया। बिहाइंड द सीन ये देखेगी आपकी क्लास का नाम क्या था? एम्प्लॉय। वहां टेबल का नाम क्या देना है, कॉलम कौन कौन से होंगे, ये सारा जानकारी कहां से रीड करेगा? ये XML फाइल से, आपकी एम्प्लॉय क्लास से। सारा रीड करने के बाद आपके पास क्या अवेलेबल हो जाएगा? सेशन फैक्ट्री। अच्छा, सेशन फैक्ट्री हो गया मतलब एक तरह की फैक्ट्री है जो ये प्रोड्यूस करेगी अलग अलग सेशंस। क्या प्रोड्यूस करेगी? अलग अलग सेशंस, ताकि उन सेशन से आप डेटाबेस के ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओ। आया क्या समझ में? फिर तीसरे नंबर पे क्या काम किया था? जल्दी से लिखो। तीसरे नंबर पे क्या काम किया था? सेशन इज इक्वल टू सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन। तीसरे नंबर पे हमने सेशन का ऑब्जेक्ट बनाया था। किसका ऑब्जेक्ट बनाया था दोस्तों? सेशन। अच्छा, सेशन का ऑब्जेक्ट कौन देगा? सेशन फैक्ट्री। क्यों देगा? क्योंकि सेशन फैक्ट्री में बहुत सारे अलग अलग क्या होंगे? सेशन। एक तरह की फैक्ट्री है जो हमें क्या प्रोड्यूस करेगा? अलग अलग सेशंस। ओपन सेशन। तो हमने हेडिंग क्या है? सेशन इज इक्वल टू सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन। अरे आपने जो ऐप क्लास लिखी हुई है ना, इसमें जो 3 लाइनें लिखी है ना, वो 3 लाइनें एक एक करके लिखा रहा हूं। मतलब तुम्हारा क्या दोस्त समझ में? व्हाट इज सेशन? लिखो एक लाइन सेशन के बारे में। सेशन मींस one unit of work with the database. Session means one unit of work with the database. Session means one unit of work with the database. आगे देखो, it represents interaction between represents interaction between Java object and the database. Inside session we can insert our data
inside session we can insert our data, we can read the data, we can update the data. Inside session we can insert, we can read, we can update, and we can delete the data. क्या समझना है? यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा था? क्या बताया आपको? सबसे पहली चीज क्या बताइए? सबसे पहला क्या था? रजिस्ट्री। आप स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री को ऐसा समझ लो, एक तरह की रजिस्ट्री होती है जिसमें पूरा डेटाबेस का क्या होगा, लिखा होगा। तो एक बॉक्स बनाएगा हाइबरनेट जिसके अंदर डेटाबेस की पूरी जानकारी। पॉइंट नंबर 1 किया। पॉइंट नंबर 2, फिर हमें क्या चाहिए भैया? सेशन फैक्ट्री। कौन चाहिए? सेशन फैक्ट्री। सेशन फैक्ट्री कैसे मिलेगी? तो हम रजिस्ट्री पास करेंगे मेटा सोर्सेस को, वो बिल्ड करेगा और क्या बना देगा हमारे लिए? सेशन फैक्ट्री। मतलब इनडायरेक्टली हमारे पास एक फैक्ट्री आ जाएगी जिसे ये पता होगा कि कौन सी टेबल बनानी है, उसमें कॉलम क्या रखना है, क्लास का नाम क्या रखना है, यस और नो। अभी वो प्रैक्टिकल कर रहा है। नंबर 3, वो आने के बाद फिर हमें क्या चाहिए? सेशन। बताइए हमें सेशन क्या होता है? मतलब हम जब कोई टास्क परफॉर्म करेंगे इनको क्या होगा? एक तरह का सेशन। हम जो भी रीड राइट ऑपरेशंस करेंगे, क्वेड ऑपरेशन को किसके अंदर करेंगे? सेशन के अंदर। अगर सेशन होगा तो ही हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं, यस और नो। तो मिला के सेशन का मतलब ये हो गया कि आप क्या परफॉर्म करोगे? कोई भी टास्क। जैसे कल हमने टास्क परफॉर्म किया था, कल वाला एग्जांपल देख रहे हो आप लोग? फिर अच्छा, आपको याद है माइस्क्रो में जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते थे तो हम स्टार्ट ट्रांजैक्शन करते थे। ट्रांजैक्शन का मतलब पता है? ट्रांजैक्शन का मतलब हम कोई यूनिट ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, 10 चीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं या तो 10 के 10 सक्सेसफुल, अगर कुछ फेल हो तो सारा का सारा क्या हो जाए? रोल बैक। याद है? ये काम हम किसकी वजह से करते थे? ट्रांजैक्शन। तो हाइबरनेट बोलता है भैया मेरे यहाँ जब भी कोई ऑपरेशन करोगे ना तो इसके अंदर आएगा ट्रांजैक्शन। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आप अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओ। तो अगली लाइन क्या लिखी थी बताओ आपने? ट्रांजैक्शन tx session.begin ट्रांजैक्शन। इसको बोला है मतलब स्टैंडर्ड कलेक्ट करता है और फिर सेशन फैक्ट्री बताता है क्या करना है। मतलब सबसे पहले तो रजिस्ट्री का काम हो गया। यस सर। फिर क्या होगा? सेशन फैक्ट्री बनेगी। अब सेशन फैक्ट्री क्या प्रोड्यूस कर देगी? सेशन। अब सेशन आ उसके अंदर जो करना है सेशन के अंदर हमें जब काम करना हो तो हम क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को बिगिन करेंगे और उसको एंड करेंगे। देखो ट्रांजैक्शन मींस ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस। ट्रांजैक्शन मींस ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस executed. Transaction means group of operations executed as one unit. As one unit. All or nothing. All or nothing. या तो सारे चलेंगे या Transaction means a group of operations executed as one unit. देखो ये बिगिन ट्रांजैक्शन क्या है? मेथड। देखो बिगिन ट्रांजैक्शन मेथड, बिगिन ट्रांजैक्शन मेथड, स्टार्ट अ न्यू ट्रांजैक्शन, बिगिन ट्रांजैक्शन मेथड, स्टार्ट अ न्यू ट्रांजैक्शन इन द करंट सेशन। करंट सेशन। जब आप बिगिन ट्रांजैक्शन लिखते हो मतलब आपका ट्रांजैक्शन क्या हो गया? यहाँ से स्टार्ट हो गया। अगर सब कुछ सही रहा तो आप क्या लिखते हो? ट्रांजैक्शन डॉट कमिट। अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो तो क्या लिख सकते हो? ट्रांजैक्शन डॉट रोल बैक। अरे याद है रोल बैक कमिट? यस सर। ठीक है, तो आप लिखा हो ये देखो वहाँ पे क्या लिखा था? ट्रांजैक्शन डॉट कमिट लिखा था। डेटा इंसर्ट करने के बाद याद आया सेशन का ऑब्जेक्ट नहीं आता। सेशन के ऑब्जेक्ट से हम अंदर क्या स्टार्ट कराएंगे? उसका ट्रांजैक्शन। yes or no? तो सबसे पहले फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, जरा सुनते जाना। सबसे पहले हाइबरनेट क्या करेगा? क्या बनाएगा? रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाएगा। रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वो किस फाइल के पास आएगा? XML फाइल .cfg
XML है ना, कॉन्फ़िगर फाइल के थ्रू वहां जाएगा, उस फाइल को रीड करेगा और फाइनली आपके लिए क्या बना देगा, एक रजिस्ट्री बिल्ड कर देगा। या सब एक तरह क्या बना देगा, बॉक्स। कोई चिंता इस बात पे? अब रजिस्ट्री की जानकारी वो पूरी लेगा और मेटा डेटा सोर्सेस की मदद से क्या बना देगा आपके लिए, सेशन फैक्ट्री बन गई। सेशन फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री बनने मतलब उसके पास पूरी जानकारी होगी कि कौन सी क्लास है, जिसके इक्विवेलेंट टेबल बनानी है, कौन से XML फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ उसके जानकारी आ गई है सब ना। उसके बाद तीसरे स्टेप में वो क्या करेगा, सेशन फैक्ट्री को बोलेगा आप मुझे कुछ डेटा डालना है, मुझे कुछ टास्क परफॉर्म करना है, तो चलो मुझे एक सेशन दे दो। तो सेशन फैक्ट्री क्या प्रोवाइड कर देगा आपको, ओपन क्या कर देगा आपके लिए, सेशन, जहां पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते। अब सेशन ओपन हो गया, अब अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो वो तो किसके अंदर करना पड़ेगा आपको, ट्रांजैक्शन। फिर आप क्या करोगे, ट्रांजैक्शन बिगिन। जैसे ट्रांजैक्शन खत्म हो गया उसे कमिट करा दो, सेशन को क्लोज करा दो, सेशन फैक्ट्री को भी क्या करा दो, क्लोज। अरे आया क्या समझ में? कल वाला एग्जांपल देख रहे हो सब लोग? yes, उस वाले एग्जांपल में क्या दिख रहा है आपको, स्टेप्स याद आ रही है सबको? yes, कल वाले एग्जांपल को अगर हम देखें कल वाला एग्जांपल ओपन कर लेंगे हम लोग। प्रोजेक्टर कनेक्ट करा हुआ है ना। चलो ये फाइल का मैंने अच्छा समझा दी थी आप लोगों को। यस सर। फिर हम आए थे app.java। app.java पे मैंने क्या क्या काम किया था, सबसे पहले मैंने क्या बनाई थी, रजिस्ट्री। अच्छा ये रजिस्ट्री कहाँ पर अवेलेबल है पता है ना, org.hibernate.boot.registry.standard-service। ये इंपोर्ट्स अपने आप आए थे, कल देखा था सबने? यस सर। स्टेप नंबर 2 आप क्या बनाए थे, सेशन फैक्ट्री। सेशन फैक्ट्री बन गई। उसके बाद फिर आपने क्या किया, सेशन ओपन कर दिया। उसके बाद ट्रांजैक्शन क्या किया, बिगिन। फिर आपने अपना एम्प्लॉय बनाया और एम्प्लॉय को डेटाबेस में क्या करा दिया, सेव। हो गया ट्रांजैक्शन खत्म। अब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तो आपने ट्रांजैक्शन को क्या कर दिया भैया, सेशन को क्या कर दिया, क्लोज। सेशन फैक्ट्री को क्या कर दिया, क्लोज। अरे आया क्या समझ में? ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया था आपने, इंसर्ट है ना। अब ये सारे ऑपरेशन पढ़ाऊंगा, ये परसिस्ट क्या होता है, ये पूरी थ्योरी लिखवाने वाला हूं। ये काम क्या किया मैंने, डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर किया। अगर मुझे फिर से कोई डेटा स्टोर करना है, ठीक है भैया, तो मैंने इसको क्या मान रखा है, प्राइमरी की मान रखा। अब मैं यहाँ पे डेटा क्या करूंगा, चेंज करूंगा, है ना, कटप्पा। अब मैं इस कोड को वापस से चला रहा हूँ। ये लाइन बदलेगी क्या, नो सर। ये लाइन बदलेगी क्या, नो सर। ओपन सेशन भी सेम रहेगा, ट्रांजैक्शन भी सेम रहेगा। मुझे एक एम्प्लॉय बनाया, डेटाबेस पे क्या करना है, सेव। तो मैं क्या करूंगा जल्दी से बता दो, मैं इस बंदे को डेटाबेस में जाके क्या कर दूंगा, अगर सब कुछ सही रहा तो ये क्वेरी फायर होगी। अच्छा क्वेरी फायर हुई होगी मतलब डेटाबेस में डेटा क्या हुआ होगा, तो यहाँ पे डेटा क्या हुआ होगा भैया, अरे दिख रहा है यस और नो, 109 का डेटा कटप्पा की एंट्री कहाँ पे हो गई भैया, डेटाबेस। थोड़ा आया क्या समझ में? यस सर। अब हम अगला ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अब हम? अब हम रिट्राइव कर लेते हैं, अपडेट करा लेते हैं और डिलीट करा लेते हैं। वैसे ये ऑपरेशन मैं पढ़ाऊंगा एक एक करके, पर मैं एक प्रोग्राम चला लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्या आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। अपडेट हो गया ना अभी डेटा क्या कराया हमने, सिर्फ सेव। अगर हमने अपडेट डिलीट कुछ कराया था क्या भैया? नो सर। अब हम वापस से आते हैं। अब मान लो मुझे यहाँ पे मेरा सेशन कंप्लीट हो गया, ये सब नो। यस सर। अब मान लो या तो मैं सारा काम एक ही सेशन में करूँ, पर मैं चाहता हूँ यार सर सेव कराने का काम अलग सेशन में दे दो। अब मान लो मुझे डेटा रीड कराना है, मुझे डेटा क्या कराना है, रीड। तो मैं फिर से क्या ओपन करूंगा बताओ, सेशन। अरे यस और नो। तो मैं वापस से जाऊंगा और उस सेशन नाम के बंदे में वैल्यू रखूंगा। क्या बनूंगा मैं, अरे सेशन फैक्ट्री। इसको बनूंगा भैया सेशन फैक्ट्री को। चल जरा फिर से क्या कर दे, ओपन कर दे क्या, सेशन। अब
बताओ ये सेशन फैक्ट्री अब नया सेशन ओपन करेगी? अच्छा, जब भी नया सेशन ओपन होगा तो आपको क्या करना चाहिए? ट्रांजैक्शन डालना चाहिए, मानते हो यस और नो? यस सर। लेकिन आप मुझे बताओ, जब हम डेटा रीड कराते हैं तो क्या वो ट्रांजैक्शन की जरूरत पड़ती है? ट्रांजैक्शन की जरूरत कब पड़ती है? जब हम डेटा राइट, अपडेट, डिलीट कराते हैं। डेटा रीड कराने में तो कोई ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं है। अरे आया? यस सर। अब सेशन ओपन हो गया। यस। मैंने बोला एम्प्लॉय टाइप का एक बंदा आएगा बैकएंड से। कौन सा बंदा आएगा? एम्प्लॉय टाइप का। अब मुझे बंदा चाहिए तो सेशन डॉट, सेशन के पास अलग अलग मेथड है, मैं एक एक करके आगे पढ़ाऊंगा, अभी सिंपल तरीका यूज कर लो। मेथड का नाम है गेट। क्या नाम है मेथड का? गेट। क्या चाहिए मुझे? आईडी। मुझे वहां से टेबल से एक ऑब्जेक्ट की जानकारी चाहिए। अब आप साधारण तरीके से सोचो, जेडीबीसी की दुनिया में सोचो। अब आप ऐसे सोचो कि आप जावा की दुनिया में हो, यहाँ पे हर चीज किस फॉर्म में भैया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मतलब आप यहाँ पे क्या बोलोगे? क्लास। क्या नाम है आपकी क्लास का बताओ? एम्प्लॉय डॉट क्लास। और यहाँ पे आप क्या करोगे? एम्प्लॉय डॉट क्लास लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या पास करना है? जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए आपको। कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए इन दोनों तीनों में से? मान लो मुझे है ना दीपिका की जानकारी चाहिए, तो मैं आईडी क्या पास करूंगा? 101। तो मैं यहाँ पास कर दूंगा 101। अरे सुन रहे हो भैया? यस सर ई सर एम्प्लॉय तो ये ऑलरेडी बना हुआ है क्या ऊपर? Yes, sir. अच्छा, तो इसका नाम रख दो ओबीजे। क्या नाम रख दिया इसका भैया? OBJ। चलो बताओ मुझे, यहाँ पे SYS कराऊंगा OUT। मैंने फुल स्ट्रिंग बना रखा है क्या अपने यहाँ? Yes, तो मैंने यहाँ बोल दूंगा है ना, ऑब्जेक्ट रिसीव्ड फ्रॉम डेटाबेस, है ना। हमने डेटाबेस से क्या रिसीव कर लिया भैया? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मैं SYS OUT कराऊंगा, किसको प्रिंट करा दूंगा बताओ? OBJ। बताओ क्या होने वाला है? आप समझना भैया, ये 3 लाइन का काम है। यही काम जेडीबीसी में तुम कैसे किए थे? याद करो, दुबला याद करो। जेडीबीसी में तुम क्या किए थे? एग्जीक्यूट क्वेरी, प्रिपरेशन बनाया था। वहां पे क्या लिखा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू 101। सेम वही काम है। सेशन फैक्ट्री को बोला चलो भैया सेशन क्या कर दे? ओपन। अब सेशन को बोला तेरे पास एक मेथड है, क्या नाम? गेट। किस क्लास का डेटा लाना है? एम्प्लॉय डॉट क्लास। क्या है? जिसका आईडी 101 है ना, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लेके आना। वो ऑब्जेक्ट इसमें असाइन हो जाएगा। आप बोल दो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा दो। आप वहां से डेटा जो आ रहा है पूरी रो उठ के आ जाएगी। तो पूरी रो उठ के आएगी। यहाँ पे क्या बन गया बताओ? ऑब्जेक्ट। अगर सब कुछ सही रहा तो क्या मिल जाएगा हमें? ऑब्जेक्ट का डेटा। सर ऊपर का भी चल रहा है ना सर? ऊपर का भी चल रहा है। ऊपर हमने क्या दे रखा है? इस लाइन को क्या करना पड़ेगा हमें? इतने कोड को कमेंट। जो कमेंट करना पड़ेगा बताओ? फिर सर ये लगा देंगे अपन आगे जाके। अरे मेरी बात सुनो, ये एप्लीकेशन वापस से चलेगा तो आईडी 101 डबल से मिल जाएगी ना? Yes, sir. तो डुप्लीकेट प्रॉब्लम आएगा ना? प्राइमरी की है ना वो? यस और नो? यस सर। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए? सेशन को सेशन डॉट क्या लिख दूंगा बताओ? पता नहीं तुम लोगों को समझ में आया क्या? अगर ये अनकमेंट करूंगा तो मुझे ये नाम बदलना पड़ेगा। Yes, sir. अभी मेरा पर्पस इंसर्ट कराना, डेटा रिट्राइव कराना है। Right. तो अगर मैं इस एप्लीकेशन को चलाऊंगा, सब कुछ सही अगर रहा तो क्या होने वाला है बताओ? ट्रांजैक्शन तो बता तो यहाँ पे क्या आ गया? ऑब्जेक्ट रिसीव्ड फ्रॉम डेटाबेस। बैकएंड से क्या उठ के आ गया? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका नाम क्या है? ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। आप पावर देख रहे हो? आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया EMP का। आपने EMP का क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। आपने लिखा 101 दीपिका, यहाँ पे सैलरी लिख दी है सर। यस। जब आप लिख रहे हो परसिस्ट, तो अपने आप टेबल में ये ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है भैया? रो। बताओ क्या क्या रो है? आईडी है, नेम है, और तीसरा क्या है? सैलरी या एड्रेस, जो भी एड्रेस है मान। तो ये डेटा यहाँ से ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में गया साहब? रो के फॉर्म में गया। नहीं आया क्या समझ में? अब जब आप डेटा गेट करा रहे हो
तो टेबल में तो डेटा किस फॉर्म में है भैया? रो के फॉर्म में। आप गेट करा रहे हो तो उस रो का ऑटोमेटिकली मैपिंग होके क्या बन जा रहा है? ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या पावर से समझिए। तो आपका ऑब्जेक्ट डेटाबेस में कैसे स्टोर हो गया? ऐसे रो। और रो का डेटा उठ के आया और क्या कन्वर्ट हो गया? ऐसे ऑब्जेक्ट। तो आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया बताओ अभी? गेट ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? अरे नहीं आया समझ में? आगे ये वाला काम क्या काम कर रहा था बताओ? डेटा को स्टोर करा रहा था। ये वाला काम डेटा को क्या करा रहा है? गेट। आप डेटाबेस में जा रहे हो और जिस बंदे का आईडी 101 है, यहाँ आईडी बदल दो। अगर आप यहाँ बोल दोगे जिसका आईडी क्या है? 119, तो ये क्या करेगा? वहाँ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया? क्यों आया नल? क्योंकि 119 वाला बंदा है क्या? तो आपको लॉजिक लगाना था। यहाँ पे क्या लगाना था? ऑब्जेक्ट प्रिंट कराने से पहले आपको एक लॉजिक लगाना था कि अगर ओबीजे किसके इक्वल हो, वहां लिख दो भैया डेटा नॉट लगाएंगे, आगे चलके ऑपरेशन करेंगे। तो ये आया समझ में? दूसरा आईडी क्या था? 109। अगर मैं 109 देता हूँ तो क्या आ जाएगा बताओ? किसका डाटा आ जाएगा? अरे किसका डेटा आ गया बताओगे? नहीं आया क्या समझ में भैया? तो आपने कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए बताओ? कौन सा कर लिया? दूसरा क्या कर लिया? रिट्राइव। गेट करा लिया डेटा, यस और नो? अब तीसरा ऑपरेशन परफॉर्म करें, डिलीट। सर अगर सबको नाम भी निकाल पूरी टेबल को देखेंगे ना आगे चलते हैं। उसके लिए एचक्यूएल को लगाना है। नाम से आईडी रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट बेसिक CRUD ऑपरेशन चलाने के हाइबरनेट देता है। अब आपको कस्टमाइज क्वेरी चाहिए। मुझे उन लोगों का डेटा चाहिए जिनकी सैलरी बिटवीन हो, जिनका डेटा ऐसा हो, तो फिर उसके लिए हम हाइबरनेट का अगला टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। एचक्यूएल पढ़ेंगे। मुझे लिस्ट चाहिए, मुझे दो लोगों के बीच का डेटा चाहिए, मुझे ग्रुपिंग वाइज चाहिए, मुझे एग्रीगेट फंक्शन चलाना है, तो मुझे किसके पास आना पड़ेगा? हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। जो अगले लेवल पर ये बोले अभी मुझे सिर्फ पूरा चाहिए, एक एक नहीं पूरा चाहिए। पूरा चाहिए। तो अभी बाय डिफॉल्ट ये पूरा हमें मिलेगा क्या डेटा? सर अगर बनी बनाई मेथड अभी एक एक करके डेटा देगी। आपको सारा डेटा चाहिए तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। अरे मतलब मेरी बात सुनो, मैं हाइबरनेट पढ़ा रहा हूं, ये तो समझ में आ रहा है? यस सर। हाइबरनेट बेसिक ऑपरेशन देता है। बेसिक मतलब आप डेटा सेव करा दो, डिलीट करा दो, आप एक करके गेट करा दो, एक एक करके आप डिलीट करा लो, एक एक काम करो। सर लूप लगा देंगे आपको गेट करके लूप कैसे लगाएंगे? हमको आईडी दे रहे हैं ना, तो क्या दे रहे हैं हम? अभी बता रहा हूं सर कस्टम के लिए एचक्यूएल। अभी आपको जब कस्टमाइज काम करना है ना, लिस्ट चाहिए, कस्टमाइज चाहिए, एग्रीगेट फंक्शन चाहिए, वो सारा करने के लिए मैं क्या पढ़ाऊंगा आगे चल के? हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। थोड़ा सीधा पहले मैं डिलीट कर दूं फिर एक साथ लिखोगे या लिख रहे हो? सर दिख रहा है। हां लिख लो। अरे सिलेक्ट नहीं आया क्या समझ में? हां यस सर। पता नहीं आप लोगों के चेहरे उतरे हुए दिख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। उतना समझ रहे हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स कहानी में गया। एम्प्लॉय नाम वाला अपन पूरा नेम के साथ निकालना चाहती है नेम लिखो। ये थे अभी कोई दुकान लगा
क्या लिख लिया? अरे पूरा कोड कल वाले ये पता है ना? Yes, sir. अब सिर्फ यहाँ से इतना लिख रहा हूँ ना बस? Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, मेरी बात को सुनना आप लोग हो सकता है थोड़ा सा परेशान हो। अब हम जो कहानी पढ़ रहे हैं उसका लिटरेचर थोड़ा लेवल हाई, मतलब मैं ऐसा अभी तक मैंने बोला कि आपको जावा आसान था, HTML आसान था, JDBC आसान था, सब आसान था। अब जो कहानी पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा उसका लेवल क्या है, कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, XML फाइल्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है जिसका ध्यान रखना पड़ता है, सेटअप थोड़ा हाई होता है ना। इसलिए थोड़ा सा शांति से इस चीज को सीखना, शुरुआत में थोड़ा परेशान करेगी। अरे यस और नो? शुरुआत में बस एक बार, 1-2 दिन, अभी तो आपको 4-5 दिन होना पड़ता है, 2 दिन, 3-2, 10 असाइनमेंट जब आपसे बनवाऊंगा ना, बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा। अरे लिख लिया क्या? चलो अब मैं चाहता हूं कि मुझे जो दीपिका वाली वैल्यू है ना उसको डिलीट करना। इसको डिलीट करना बताओ। दीपिका चलो बताओ, ये यहाँ पे सेशन क्लोज हो गया। Yes. अब मैं फिर से सेशन को बोलूंगा, चल रहे सेशन वापस से चलाते हैं। कौन देगा हमें सेशन? फैक्ट्री सेशन फैक्ट्री फैक्ट्री, पक्का? यस सर सेशन फैक्ट्री को बोलूंगा, चल भैया ओपन क्या कर दे? सेशन हो गया ओपन सेशन, यस और नो? सर सेशन ओपन से क्या होता है? सेशन का मतलब हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है उस सेशन के अंदर। आप चाहो तो सारे टास्क एक ही सेशन में कर लो, लेकिन जनरली हम हर टास्क को अलग सेशन में इसलिए कर रहे हैं कि कोई टास्क फेल भी हो गया तो दूसरा टास्क सक्सेसफुल रहेगा। तो एक सेशन मतलब एक तरह का टास्क, सेशन का मतलब क्या लिखा है तो मैंने वहां पे एक तरह का क्या है टास्क जो हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। अब इस बार जो टास्क हम कर रहे हैं वो इंसर्ट है, डिलीट है, क्या है? डिलीट। अगर आप डिलीट वाला टास्क परफॉर्म करोगे दोस्तों तो वो एक तरह का ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं बताओ? ट्रांजैक्शन tx3 इज इक्वल टू, हमें ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट कौन देगा बताओ? सेशन। अरे सेशन चल जरा क्या कर दे? बिगिन ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन क्या कर देगा? बिगिन। अच्छा, ये अंदर जो भी काम होगा करने के बाद मुझे इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कमिट। उसके बाद मुझे सेशन को क्या करना पड़ेगा भैया? क्लोज। अरे बोलोगे, सेशन को क्या करना पड़ेगा? सर ये ट्रांजैक्शन नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा ना? ट्रांजैक्शन नहीं लगा अभी, रोल बैक नहीं होगा। ट्रांजैक्शन नहीं लगाओगे तो वहां डेटा क्या नहीं हो पाएगा? अपडेट नहीं होगा। अगर आप ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो जो डीएमएल टाइप का हो, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, तो वो डाटाबेस में अपडेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हाइबरनेट क्या बोलता है भैया मैं किसके थ्रू काम करता हूं? ट्रांजैक्शन। तो अगर आप कोई भी डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो किसके अंदर करना है आपको? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं करोगे तो मैं वो डेटाबेस का अपडेट करने वाला नहीं। सर पहले तो ट्रांजैक्शन में काम ये था ना कि वो रोल बैक नहीं करता था अगर ट्रांजैक्शन स्टार्ट नहीं करते थे। अब हम कैसी टेक्नोलॉजी की बात करें? फ्रेमवर्क की बात करें। फ्रेमवर्क में क्या बोला? तुम जब भी कोई डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो वो एक तरह का ट्रांजैक्शन, वो एक तरह का क्या है भैया? ट्रांजैक्शन। मैं उसे ट्रांजैक्शन में गिनूंगा। तो इसलिए हाइबरनेट ने अपने सेटअप में कंपलसरी कर दिया कि बिना ट्रांजैक्शन के मैं डेटाबेस पे डेटा अपडेट करने वाला। हाँ, अगर आप सिलेक्ट ऑपरेशन कर रहे हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप अपडेट डिलीट कुछ करोगे तो उसमें डेटाबेस में चेंज होता है, तो वो किसमें होना चाहिए? चलो, तो मैंने सबसे पहले सेशन को बोला फैक्ट्री को कि चल मुझे एक सेशन दे दे। उसके बाद मैंने क्या ओपन करवाया बताओ? ट्रांजैक्शन। अब मुझे क्या करना है? डेटाबेस से डेटा डिलीट करना, मुझे ऑब्जेक्ट को डिलीट करना। तो पहले मैं ऑब्जेक्ट को गेट करा, पहले मैं क्या करा रहा था? ऑब्जेक्ट को मैं obj2 गेट करा रहा हूं। अच्छा, ऑब्जेक्ट मुझे कौन देगा? सेशन को बोलेंगे चल मुझे क्या दे दे? गेट। किसका ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे? एम्प्लॉय डॉट क्लास। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट चाहिए उसका आईडी ले लो यहाँ। उसका आईडी क्या है? 101। अच्छा, इस लाइन से क्या होगा जल्दी से बताओ कृष्णकांत? बैकएंड से क्या जाएगा? एक ऑब्जेक्ट। अरे नहीं समझे क्या? बैकएंड से क्या आ गया? एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, हम चेक कर लेते हैं। अगर बात नहीं आपस में लिया obj2 नॉट इक्वल टू हो किसके? obj2 नल के नॉट इक्वल टू कब होगा? जब वहां एक से एक वाला कोई डेटा मिलेगा। अगर obj2 नॉट इक्वल टू हो नल के, तो एक काम करना, सुन रहे सेशन, चल जरा तू यहाँ से क्या कर दे? बंदे को रिमूव कर दे। कौन से बंदे को रिमूव कर दे? obj2 कर दे रिमूव, यस और नो?
और यहाँ एक मैसेज दे दे। अरे क्या मैसेज देंगे? बंदा रिमूव। यस और नो? अगर ऐसा ना हो तो गाड़ी कहाँ जाने का? एल्स। और यहाँ मैसेज क्या दे दूंगा बताओ? अरे यस और नो? बंदा नॉट फाउंड। चलेगा क्या? तो बताओ, जैसे हमारा प्रोग्राम चला सबसे पहले क्या हुआ बताओ? सिलेक्ट क्वेरी चली। तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट रिसीव्ड फ्रॉम डेटाबेस, क्योंकि ऊपर वाला ऑपरेशन क्या है बताओ? सिलेक्ट। तो सुन रहे हैं ना? एक एक को खड़ा करके पूछूंगा ये मैं। फिर नंबर 2, अब मुझे क्या करना था बताओ? बंदे को क्या करना था? तो पहले इंटरनली सिलेक्ट चला और हमने कौन से मेथड चलाई? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय चला। यस और नो? और बंदा क्या हो गया? डिलीट। सब कुछ सही हुआ होगा तो किसकी एंट्री गायब हो जानी चाहिए यहाँ से? दीपिका। अरे सुन रहे हो क्या? अब पहले ये लिखना, फिर हम कृष्णकांत का बात फॉलो करेंगे और ट्रांजैक्शन हटा के देंगे। देखते हैं फिर हमारा डाटा। पहले ये वाला समझ में आया? सबसे पहले क्या करा? जब भी मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना हो हाइबरनेट में तो क्या करना पड़ेगा? मैं चाहूँ तो एक ही सेशन में सारा काम करा दूं। अगले एग्जांपल में मैं एक ही सेशन ओपन करूंगा, उसमें सब काम करा दूंगा। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट चलेगा, हमारे ऊपर है। यस और नो? पहली चीज आपने क्या ओपन कर लिया भैया? फिर आपने क्या बिगिन किया? कर लिया? ट्रांजैक्शन बिगिन हो गया। अब आपने सबसे पहले किसे डिलीट करना उस ऑब्जेक्ट को डेटाबेस से उठा के लाए। डेटाबेस से उठाने के लिए क्या? गेट। आपने क्लास का नाम दिया और क्या दे दिया? उसकी प्राइमरी की। प्राइमरी की पास की। बैकएंड से डाटा उठ के आ गया किसका? दीपिका। ऑब्जेक्ट सेशन के अंदर पड़ा डाटा। ये अरे डाटा तो कहाँ रखा हुआ है? डेटाबेस में रखा हुआ है। फिर उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? सेशन। ऐसे स्टेप बाय स्टेप सोचो। सबसे पहले रजिस्ट्री आया था, फिर सेशन फैक्ट्री आया, फिर सेशन। उनने क्या बोला? सेशन फैक्ट्री किसका ऑब्जेक्ट देगा? सेशन। सेशन के अंदर ही तुम CRUD ऑपरेशन करोगे, ऐसा लिखा है हमने? सारे CRUD ऑपरेशन किसके अंदर होंगे? सेशन आ गया मतलब सेशन के पास मेथड्स है। परसिस्ट डेटाबेस में स्टोर करा देगी, गेट डेटाबेस से ले आएगी, रिमूव डेटाबेस से हटा देगी। यस और नो? ये सारी की सारी मेथड किसके अंदर है? सेशन। जब तक सेशन का ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास नहीं है तब तक इनमें से कोई भी मेथड तुम परफॉर्म नहीं आए। क्या समझ में? तो तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए? रजिस्ट्री। फिर क्या चाहिए? सेशन फैक्ट्री। फिर क्या चाहिए? सेशन। अब सेशन तो आ गया, अब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, तो तुम्हें ट्रांजैक्शन ओपन करना पड़ेगा, बिगिन करना पड़ेगा। अरे यस और नो? अब आप यहाँ पे एक एक करके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। ये कौन सा ऑपरेशन बताओ? मतलब डेटाबेस से डेटा क्या हो रहा है? डिलीट। यही काम जेडीबीसी में करते तो क्या लिखते थे? क्वेरी। आपका दिमाग पता है क्या सोच रहा था? जेडीबीसी अच्छा था, बढ़िया क्वेरी लिखना पड़ती थी। अभी आपको छोटा काम हो रहा है, इससे अच्छा लगेगा। बड़े लेवल पे काम जाएगा तो अच्छा ये लगने लग जाएगा। ये सब ये लिख रहे हो क्या तुम लोग? यस सर। कौन सा ऑपरेशन है? डिलीट ऑपरेशन। वो पीछे की नोट का मतलब सुन रहा हूँ। नल नहीं होना चाहिए। डाटा का है नहीं तो क्या नहीं है उसमें? पहले लिख लो। तो एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी। डाटा नहीं बनना ही नहीं है तो देखते हैं। अब इसका मतलब डाटा ही नहीं तो मतलब तुम आगे घूमने आओगे पहले आएगी ना, इससे पहले डिफरेंस लगा। लिख रहे हो तुम लोग? यस सर। चलो फिर से समझाता हूँ। तो मजा आ रहा है? यस सर। ऐसे ही मजा आने वाला है। यस सर, नो? यस सर। समझना नहीं चाहिए।
क्या लिख लिया? अरे लिखा या नहीं लिखा? मैं क्या तुम लोग नहीं बढ़े आगे? सब लिख रहे हैं। तो मेरे साथ वो क्या यस सर फिर से समझाता हूँ। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ दोस्तों? हाइबरनेट क्या है? ORM टूल, जिसका काम क्या है? जावा के ऑब्जेक्ट्स को किससे मैप करना? डेटाबेस से। यानी कि आप ऑब्जेक्ट बनाओगे अपने आप टेबल में चला जाएगा। टेबल से रो उठा के लाओगे किस में चला जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ये हमारी करेगा। जैसे कि टास्क नंबर 1, आपकी टेबल हमने बनाई अपने आप बन गई। कोई क्रिएट टेबल किया क्या? तो क्या ही बड़ी बात है, हम बना लेते हैं। अरे भैया अभी तो 3 डेटा मेंबर है, आगे चल के 30 डेटा मेंबर होगा, बताओ ना। आईडी, नेम, सैलरी, मोबाइल नंबर, पापा का नाम, सबका नाम आ जाएगा, ऐसा हो ना? तब टेबल बनाना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी इंसर्ट क्वेरी लिखी क्या तुमने सिंपल एक लाइन लिखी, कौन सी? परसिस्ट। डेटा क्या हो गया? सेव। परसिस्ट क्या होता है? ये सब थ्योरी लिखवाऊंगा मैं, पढ़ाऊंगा एक एक करके। चलिए एक बार खेलना आ जाए तो मैं फिर सिखाना चालू करूँ। ये सब तो सर फायदा नंबर 1, मैं टेबल बनाई अपने आप बन गई। फायदा नंबर 2, मैंने इंसर्ट कराया, सिलेक्ट कराया, डिलीट कराया, एक भी क्वेरी लिखी क्या? बस अभी आपका दिमाग परेशान क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्टेप्स है वो कॉम्प्लेक्स कर रही है। वो स्टेप्स 4 बार लिखोगे ना, अपने आप कहानी क्लियर हो जाएगी। मैं समझाता हूं स्टेप्स। चलो, सबसे पहले एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के बाद सबसे पहला दिमाग किस पे लगाया? pom.xml। कितनी डिपेंडेंसी डाल दी? 3 में से तीसरी ऑप्शन है, नहीं भी डालो तो कोई टेंशन नहीं है। टास्क नंबर 2, आपने एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई। सब मुझे सुन रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये सारी चीजें हर बार के लिए सेम है। अगर कल से डेटाबेस चेंज करोगे तो ड्राइवर बदलेगा, कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा, डेटाबेस का नाम बदलेगा, यूजर नेम और पासवर्ड। अगर ओरेकल लगाओगे तो ओरेकल का डायरेक्ट आएगा, MySQL है तो ये सब बातें समझ में आ गई? अगर यहाँ क्रिएट लिखा है तो हर बार नई टेबल क्रिएट होगी, अपडेट लिखा है तो पिछली टेबल बार-बार अपडेट होगी। अरे खेल आ रहा है? यस सर। मेरी गाड़ी आगे बढ़ी, फिर मैंने एक पोजो क्लास बनाई, इसको बोलते हैं पोजो क्लास। इसके ऊपर एंटिटी क्या है? एक अनोटेशन, जो ये बता रहा है कि भैया इसके इक्विवेलेंट ब्रैकेट में क्या बनेगी? टेबल। @id ये बता रहा है कि इस आईडी के इक्विवेलेंट क्या बनेगी? प्राइमरी की। आया? अभी दुनिया भर के अनोटेशन से आगे पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन हम थोड़ा खेलना सीख जाए फिर मैं एक्सपेरिमेंट करना चालू करूंगा। यहाँ तक कोई गड़बड़ है? हाँ या ना? नो सर। बहुत बढ़िया। अब बस आपका दिमाग ये 4 लाइन पर अटक गया है, ये 4 लाइन को सीखना है आपने को, कुछ भी नहीं। मैं समझा दूं क्या वापस से? भैया हाइबरनेट इतना सारा काम आसान करेगा तो बदले में वो भी कुछ स्टेप्स मांगेगा ना। तो कुछ स्टेप्स क्या है? सबसे पहले तो आपके पास क्या आ गया? रजिस्ट्री। स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट देने के लिए कौन बैठा है यहाँ पे? बिल्डर। बिल्डर ने किसको बुलाया? कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर के अंदर क्या पास कर दी? XML। और इसको इसने किसको बुलाया लास्ट में? बिल्ड। वो बिल्ड आपको एक बॉक्स बना के देगा, किसका? रजिस्ट्री का, जिसके पास पूरी डेटाबेस का लेखा जोखा है। यूजर ने पासवर्ड और URL, डेटाबेस ने सारी जानकारी आ गई। कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। अब हाइबरनेट ने बोला अगला शर्त है मेरा, तुमको मेरी सेशन फैक्ट्री बनाना पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगी? सेशन फैक्ट्री देने का काम किसका? मेटा डेटा सोर्सेस। उसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट पास कर दिया? बिल्ड मेटा डेटा बोला और बिल्ड सेशन फैक्ट्री। फाइनली आपके पास क्या आ गई? एक तरह की फैक्ट्री जो क्या प्रोवाइड करेगी? अलग अलग सेशन। नहीं सुन रहे हो क्या? ये बात समझ में आई या नहीं आई? स्टेप नंबर 2 हो गई। स्टेप नंबर 3, अब हमें क्या बनाना है? सेशन। जब कोई टास्क परफॉर्म करते हो किसके अंदर आएगा? चाहो तो एक ही सेशन बनाओ, सारे टास्क कर डालो, चाहो तो अलग अलग सेशन बनाओ। यस और नो? मैंने बोला सुन रहे सेशन फैक्ट्री,
मैं एक काम परफॉर्म करने जा रहा हूँ, चलो मुझे सेशन ओपन कर दे मेरा। सेशन ओपन कर दे मतलब आपके पास किसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा? तो सर सेशन में ऐसा क्या है? सेशन में वो ताकतवर मेथड्स है जो डेटाबेस है तुम्हारा काम अपने आप कर देगा। तुम्हें क्या लिखना नहीं पड़ेगा? जरूरत नहीं। ये काम क्या हो जाएगा अपने आप। क्यों? कौन करेगा? सेशन। तो आपके पास किसका ऑब्जेक्ट आ गया? सेशन आ गया। यस सर। कोई गड़बड़ है? सेशन। अब मुझे साहब डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है। हाइबरनेट बोलता है जब भी तुम कोई फ्रॉड ऑपरेशन करोगे ना तो तुम याद रखना वो ऑपरेशन तुम्हें किसके अंदर करना है? ट्रांजैक्शन। तो तुमने यहाँ पे क्या किया? ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया और सेशन को बोला मेरा ट्रांजैक्शन बिगिन कर दे भैया, मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। ये जो लाइन लिखी है ना, अब पूरा हाइबरनेट जब तक आप सीखोगे 4 लाइन तो हर बार क्या रहेगी? इसको रट लो 4 लाइन। ये बदलेगी क्या भैया? क्या बदलेगा? लॉजिक। लॉजिक कैसे? मेरे पास एम्प्लॉय है, कल से एम्प्लॉय की जगह स्टूडेंट आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, अकाउंट आ जाएगा, कोई बदलेगा क्या? बैंक आ जाएगा, बुक आ जाएगा। यस और नो? मैंने बुक का ऑब्जेक्ट बना लिया, एम्प्लॉय के अंदर डाटा है, मैंने सेशन को बोला तेरे पास कौन सी मेथड है? परसिस्ट। ऑब्जेक्ट पास किया, अपने आप डेटाबेस पे गया, इंसर्ट क्वेरी चलाई, डेटाबेस में डेटा जाकर क्या कर दिया? स्टोर। कोई गड़बड़ है क्या? ट्रांजैक्शन बिगिन किया तो ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा? कमिट। सेशन को ओपन किया तो सेशन को क्लोज। सारा काम हो जाए तो सेशन फैक्ट्री को क्लोज कर दो। लेकिन सारा काम हुआ था क्या? मुझे एक और सेशन बनाना था, मैंने एक और सेशन ओपन किया। अब मुझे डेटा रीड कराना है तो मेरे पास सेशन के पास एक मेथड है क्या? उस पर 2 आर्गुमेंट पास होते हैं, एक तो क्लास का नाम और एक प्राइमरी की। जैसे प्राइमरी की उसने ऑब्जेक्ट दे दिया, मतलब टेबल में एक रो थी, उस रो को उठाया और आपको किस फॉर्म में दे दिया? ऑब्जेक्ट। पता नहीं तुम लोग फील कर पा रहे हो इस पावर? ये दूसरा काम हो गया। आपको क्या मिल गया? बैकएंड से रो, उससे कॉलम क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट। तीसरा काम करते हैं। तीसरा काम क्या बताओ? डिलीट। आपको किसी ने बोला है बंदे को क्या करना है? डिलीट। तो आपने सबसे पहले सेशन ओपन किया, ट्रांजैक्शन क्या किया? आपने सबसे पहले बंदे को बुलाया बैकएंड से, आपने बोला 101 वाला बंदा बुला लो। अगर आपके पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है तो वो भी पास कर सकते थे, हमने बुला लिया बैकएंड से, हमने चेक करा लिया OBJ2 अगर किसके बराबर ना हो तो यहीं पे सेशन को बोला तेरे पास एक रिमूव नाम की मेथड जिसका काम क्या है? इस ऑब्जेक्ट को डेटाबेस से फील कर रहे हो? डेटाबेस में टेबल है, रो है, कॉलम है, यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की दुनिया में बातें कर रहे हो आप। इसको बोल रहे हो सेशन को रिमूव कर दे, ऑब्जेक्ट 2 को, वो अपने आप जा रहा है टेबल में से रो डिलीट कर दे रहा है। यस सर। अरे आया क्या? यस सर। सर प्राइमरी भी डालेंगे तभी यहाँ पे किसको डालना पड़ता है? प्राइमरी की। अब ये गेट, परसिस्ट, रिमूव, ये मेथड अभी पढ़ाने वाला हूँ। जब मेथड की थ्योरी लिखाऊंगा ना तब बताऊंगा ये मेथड कितने पैरामीटर लेता है? 2। एक क्लास का नाम लेता है, दूसरा प्राइमरी। इन मेथड के अलावा भी और कौन से मेथड है वो भी पढ़ाऊंगा मैं एक-एक करके। यस और नो? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए फिर उसका आगे बढ़ाऊंगा। जैसे अपने इसमें सेशन फैक्ट्री को एक बार क्लोज कर देते हैं कि आपका सेशन चालू करते भी चलता नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? सारा काम किसके अंदर होगा? फैक्ट्री। फैक्ट्री कितनी बार होगी? एक बार। पूरे एप्लीकेशन में फैक्ट्री को कितनी बार शुरू करना है? एक बार। एक तरफ से इंसर्ट करा दिया, इसके बाद और मुझे करा रहा है 105 मिलीसेकंड होगा। बुरा देखो ना, लाइन बाय लाइन कोड लिखते जाओ तो लाइन बाय लाइन कोड चलेगा, पहले इंसर्ट हो जाएगा, दूसरा काम रीड हो जाएगा, तीसरा काम रीड हो जाएगा, एक साथ 4 काम चलाओ। ऑब्जेक्ट का नाम अलग है। हाँ, ऑब्जेक्ट के नाम बदलते जाओ। अरे हर्ष का कहना एक साथ सारे काम भी हो सकते हैं भैया। ऊपर वाला कोड क्या करेगा? इंसर्ट। मैं कमेंट हटा दूंगा, आप बताना मुझे। सब मेरे साथ हो ना भैया? आपके सामने एक एक करके एक्सपेरिमेंट कर लेते ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। चलो मैं यहाँ पे भाई साहब एक बंदा इंसर्ट करा रहा हूँ जिसका आईडी 123 है। यहाँ पे मैंने लिख दिया बाहुबली। तो मेरे साथ हो? यस सर। हैदराबाद के ये भी है ना? एक साथ 2। मैंने सेशन को क्या करा दिया? परसिस्ट। एक साथ 2 ऑब्जेक्ट बना लो, 2 बार परसिस्ट लिख दो तो 2 ऑब्जेक्ट एक साथ क्या हो जाएंगे? सेट। चलो ये वाली लाइन तो क्या करेगी? डेटा स्टोर। ये लाइन क्या करेगी? चाहो तो आप रीड करो। मैं किसे रीड कर रहा हूँ? 109। तो 109 वाला बंदा आ जाएगा। कोई गड़बड़ है इस बात पे? नो सर। ये वाली लाइन क्या काम करेगी? सर वो सेशन क्लोज नहीं करेंगे तो डाटा नहीं जाएगा। क्या? सेशन क्लोज नहीं करेंगे तो डाटा नहीं जाएगा। और मेरी बात सुनो, ये सेशन अलग है, ये सेशन अलग है, ये सेशन अलग है, सारे सेशन अलग। ये सारे सेशन क्या है दोस्त? अलग। सेशन एक तरह का वैसे समझो कि एक टास्क है। सेशन 1 एक टास्क अलग कर रहा है, सेशन 2 अलग टास्क कर रहा है, सेशन 3
भाई अपनी क्लास कर रहे हैं लेक्चर समझ लो नहीं सर, जो तो एक सेशन में 2 टास्क नहीं होंगे मतलब? हाँ, ये सेशन वो डॉट नील है क्या, वो पूछ रहा है, वो नील है तो डेटा नहीं होगा क्या सबमिट है? जनरली जब हम सेशन को ओपन करते हैं तो सेशन को क्लोज करना जरूरी है ताकि वो बफर से डेटा कहाँ चला जाए, डेटा तो वो भी हटा के दिखाता हूँ, ट्रांजैक्शन हटा के दिखाता हूँ, वो सब हटा के देख लेते हैं। पहले एक बार ये देख लें। अब हम डिलीट किसको करना चाहते हैं, जिसका आईडी क्या होगा 10। मैं चलाऊं भैया, इतना सारा काम होगा। मेरा सवाल ये है, पहली चीज क्या यूजर का डेटा आ गया, दूसरी चीज डेटा इंसर्ट हुआ क्या बाहुबली, ये देखो बाहुबली क्या हो गया इंसर्ट, तीसरी चीज बंदा क्या हुआ डिलीट, और कौन डिलीट हुआ जिसकी आईडी कितनी दी थी हमने 109। एक साथ इस प्रोग्राम में कितने टास्क परफॉर्म हुए, कोई गड़बड़ है क्या दिमाग में? अब एक एक करके खेल खेलते हैं। पॉइंट नंबर 1, आधी दुनिया सेशन। चलो ये मैंने बाकी पूरा कमेंट कर रहा हूँ, सब मेरे साथ है। सेशन फैक्ट्री को क्लोज नहीं करना, यहाँ तक कमेंट कर दिया, चलेगा सबको? वापस भी तो हो गई। मैं यहाँ पे एक और बंदा इंसर्ट करा रहा हूँ जिसका आईडी है 127 और इसका नाम रख देते हैं शिवगामी। क्या रख दिया इसका नाम? शिवगामी। परसिस्ट करा रहे हैं। चलो ना तो मैं कमिट लिख रहा हूँ ना सेशन को क्लोज लिख रहा हूँ, देखते हैं क्या होगा। ना तो मैंने ट्रांजैक्शन को कमिट किया ना ही सेशन को क्लोज किया। मैं चलाऊं इस कोड को भैया, ये बाकी सब कमेंट कर दूं क्या मैं? ये सब कमेंट कर दिया। अभी कोई चिंता किसी को? मैं कोड को चला रहा हूँ। यहाँ कुछ लिखा हुआ आ रहा है लेकिन अभी बीच में कहीं क्वेरी दिख रही है क्या? क्वेरी नहीं दिख रही है। पहली चीज क्या शिवगामी आया क्या? इसका मतलब सर एक एक करके बात करते हैं। ना तो मैंने ट्रांजैक्शन लिखा ना ही क्या लिखा बताओ, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे th.commit क्या लिख दिया मैंने, मतलब मेरा ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्या हुआ एंड कमिट हो गया। चलो अब फिर से सेव करके फिर से चलाते हैं। क्या हुआ यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है, इंसर्ट के देखते हैं डेटाबेस में डेटा गया भी आ गया सर। तो डेटा क्या आ गया? आ गया। तो ठीक है, उसने सेशन अपने आप क्या कर लिया, मेन क्या था ट्रांजैक्शन को क्या करना जरूरी है, कमिट। अब मैं चाहूं तो अलग अलग ट्रांजैक्शन ना बनाऊं, एक काम सारे सेशन क्या कर लेता हूं मैं, एक ही सेशन मान लेता हूं। मानते हो यस और नो? अब मैं अपने एप्लीकेशन में एक ही सेशन बिगिन कर लिया मैंने और मेरा एक सेशन चालू हो गया है और यही मेरा एक ही सेशन अब लास्ट तक चलेगा। ऐसा भी कर सकता हूं मैं, मानते हो यस और नो? यहाँ पे मैं लास्ट में सारा अनकमेंट कर दिया। चलो अब मेरे कोड के हिसाब से मुझे बताओ क्या हो रहा है भैया। ये 2 लाइन बताने की जरूरत है क्या? अब एक सेशन क्या हो गया, बिगिन, ट्रांजैक्शन बिगिन हुआ पहला, क्लोज हो गया। फिर दूसरा, ये तो ट्रांजैक्शन में क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ये कौन सा ऑपरेशन है? अरे बात सुन रहे हो तुम लोग? अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, डिलीट। यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन बिगिन किया, यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या कर रहा हूँ मैं, अब सेशन डॉट बताओ मैंने सारा काम कितने सेशन के अंदर रख दिया। कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? इसकी आईडी सेम है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय हो गया, सिलेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट रिसीव्ड हो गया और बंदा नॉट फाउंड। ठीक है, बंदा जिसको हम डिलीट कर रहे थे वो ऑलरेडी अब डिलीट हो चुका है। अरे हाँ या ना? बस यहाँ देख लो MySQL में हमारा डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या इंसर्ट हो गया 197 और शिवगामी। अरे आया क्या? yes, सेशन वाला काम तो हमारे ऊपर है, हम चाहे तो एक सेशन मेंटेन कर लें, हम चाहे तो अलग अलग सेशन मेंटेन कर लें। ट्रांजैक्शन हमें अच्छे से अलग अलग करना चाहिए। हम चाहे तो ट्रांजैक्शन भी कितने कर सकते हैं, एक। अरे एक ट्रांजैक्शन बिगिन करूंगा मैं, लास्ट में ट्रांजैक्शन क्या करूंगा, एंड। नहीं समझे क्या? कितने ऑपरेशन किया मैंने? 3। कौन कौन से? मैं चाहता हूँ बताऊँ क्या यूजर से लेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये शिवगामी का जो डेटा है ना इसको रिट्रीव कराऊं और इस शिवगामी का जो एड्रेस है ना इसको मैं इंदौर कर दूं, शिवगामी को इंदौर कर दूं। हो जाएगा क्या? यस सर। पक्का? अरे मेरी बात सुन रहे हो क्या? अब मैं यहाँ से क्या क्या कमेंट कर दूं जल्दी से बता दो।
सारा डेटा मैंने यहाँ से क्या कर दिया भैया, कमेंट सब मेरे साथ है क्या? रिट्रीव बस हटा दीजिए। क्या हटा दूं? रिट्रीव को क्यों कमेंट कर रहे हैं? अरे वो तो हम एक के करके डाटा ला रहे थे, अभी नहीं ला रहे हैं हम डाटा। हमें डाटा लाने से मतलब अभी नहीं। अब मैं क्या कराना चाह रहा हूँ बताओ? आप लोगों ने डिलीट लिखी है ना? यस सर। मुझे अपडेट कराना है, तो सबसे पहले तो मैं एक एम्प्लॉय को लाता हूँ बैकएंड से। ई नाम रख दूं, इसका नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। यस सर। मुझे डेटा लाने का काम कौन देगा भाई साहब? Session. डॉट गेट। गेट अच्छा डेटा आएगा किस क्लास का? क्लास। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे क्या है उसका आईडी 197, यानी कि ये लाइन क्या काम करेगी प्रश्न का? वो आईडी को रिट्राइव ऑब्जेक्ट लाएगी, ऑब्जेक्ट लेके आएगी, बैकएंड से ऑब्जेक्ट लेके आएगी जिसका आईडी क्या होगा? 190। तुम लोगों को पहले पढ़ रहे हैं? नहीं समझे? सर पूरी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट लेके आएगी। अरे 197 का लिखिए। एम्प्लॉय क्लास के पास जाएगी जिसका हाँ मतलब बहुत सारी क्लासेस हो सकती है, तो एम्प्लॉय क्लास के पास जाएगी। सर आज उसकी नींद नहीं हुई है तो उसको नहीं आ रहा है। उसका चाय भी क्या है दोस्त? मेरी बात सुनो, एम्प्लॉय क्लास है, इधर सुनो दोस्त, एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास में बहुत सारे एम्प्लॉय, तो हमें कौन सा एम्प्लॉय चाहिए? ये पूरा का पूरा रो उठ के आएगा और उधर जाके क्या बना देगा? ये ऑब्जेक्ट। अब आपके पास ई नाम का ऑब्जेक्ट आया। अब दो बातें हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट नहीं। अगर ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू हो किसके? अगर ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू हो किसके? तो एक काम करना, ई डॉट सेट एड्रेस, पहले उसका एड्रेस चेंज कर दो, उसके एड्रेस में डाल दो इंदौर। अरे तो डेट में फिट है ना, उसके एड्रेस में क्या डाल दो? क्लास। अब हमारा ई आया, ई बैकएंड से क्या आया होगा? 197। एड्रेस में आया होगा हैदराबाद और नाम आया होगा शिवगाम। हमने उसका एड्रेस क्या कर दिया भैया? इंदौर। सुन रहे हो क्या हर्ष? यस सर। अब मैं बोलूंगा सुन रहे सेशन, चल जरा इस बंदे को मर्ज कर दे, इस बंदे को मर्ज कर दे, ई नाम के बंदे को क्या कर दे डेटाबेस में? मर्ज कर दे। मेरी बात सुन रहे हो क्या तुम लोग? लास्ट में सेशन फैक्ट्री, अच्छा ट्रांजैक्शन क्लोज करना पड़ेगा कमिट? अरे ट्रांजैक्शन बिगिन कर रखा है, मानते हो ना? क्या करूं जल्दी से बताओ? यहाँ पे टीएक्स को बोलूंगा क्या कर दे? अच्छा अगर बंदा मिला नहीं तो क्या चला दे? एल्स पे क्या लिखूंगा यहाँ पर जल्दी से बताओ? बंदा नहीं मिला, यहाँ लिखूंगा मैं बंदा नॉट फाउंड। अरे सुन रहे हो क्या तुम लोग? पता नहीं तुम लोग कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? बंदी है वहाँ, बंदी कर देंगे। अरे आया क्या? अपडेट एम्प्लॉय की क्वेरी चली? कृष्णकांत, अगर सब कुछ सही हुआ तो शिवगामी जी कहाँ की बिलोंग करेगी? इंदौर की। शिवगामी कहाँ की होगी अभी? इंदौर की। नहीं आया क्या समझ में? कौन से ऑपरेशन चला दिए हमने? इंसर्ट क्रड ऑपरेशन, वेरी गुड। अच्छा इस क्रड की खूबसूरती देखिए, टेबल बनाना नहीं पड़ रही। तो यहाँ पे क्रड बोले तो सी, बोले तो इंसर्ट, यू बोले तो अपडेट, बोले तो क्रिएट होता है, पर इधर तो टेबल बनाने की जरूरत ही क्रिएट बोले तो इंसर्ट। कुछ आ रहा है क्या समझ में? आर बोले तो यू बोले तो डी बोले तो हमने क्रड ऑपरेशन चला दिया भाई साहब। देखो एग्जाम्पल में मतलब 8 जो असाइनमेंट आएंगे समझ जाओ आप, एम्प्लॉय की जगह प्रोडक्ट आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा, दुनिया भर के 10 असाइनमेंट आएंगे आज। यस सर। तब तो आप प्रो हो जाओगे हाइबरनेट। यस सर। परसों फिर आपका कॉन्फिडेंस काउंट, क्योंकि परसों आएगा, कल आएगा हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, परसों आएगा एसोसिएशन, तो एक दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दूसरे दिन फिर नीचे आएगा, तीसरे दिन फिर बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा। वोलेटिलिटी आएगी अभी, हर चीज बहुत वोलेटिलिटी आने वाली। तो कभी रोल बैक करना होगा तो फिर क्या होगा? अगर रोल बैक कब करना होगा? अगर इनमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो कमिट लिखने के बजाय क्या लिखोगे आप? रोल बैक लिख दो, तो डेटाबेस का डेटा फिर से सर मैंने यहाँ पे अभी कमिट कर दिया, उसके बाद रोल बैक नहीं कर सकते। इंदौर कर दिया, वही तो अब इंदौर कर दिया, हर चीज को कमिट कर रही हूँ, फिर अब मुझे वापस शिवगामी कमिट करने के बाद फिर रोल बैक थोड़ी होता है। कमिट करने के बाद रोल बैक नहीं होता। हमने थ्योरी में क्या बता भैया, अगर आप कमिट लिखोगे, देखो आपने कोड लिखा, अब यहाँ पे आपको लगा कि कमिट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? रोल बैक। तो ये डेटा जो भी ऊपर कोड किया हुआ है वो क्या हो जाएगा वापस से? कमिट लिख दिया तो फिर रोल बैक करना पॉसिबल नहीं।
केस में डाल के यूजर से पूछ लो कमिट करना है कि रोल बैक करना है। वेरी गुड। स्विच केस में बहुत सारे काम करेंगे हम। सर असाइनमेंट में ऐसे करेंगे ये कमेंट सॉरी कमिट स्विचेस से स्विच केस से करेंगे। चाय वाले भैया भूल गए ना। आज आए नहीं होंगे नहीं आया क्या समझ में? देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, शांति से सीखो, थोड़ा समय लगेगा। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो अपने दिमाग को बोलो कि यार देखो जो नया आ रहा है, अब जो आप पढ़ रहे हो ना, आपकी कोई ब्रदर सिस्टर हो कंपनी से, उनसे बात करना कि हम आपको सीखना है हाइपर, हम सीख रहे हैं जावा के एडवांस, वो खुद आपको बताएंगे। लेकिन सुनो, बस एक सेकंड में बात करूंगा, 1 मिनट, उसके बाद कल तक आप में से कोई मुझसे बात नहीं करता, किसी से बात नहीं करता। 1 मिनट मैं ये बोल रहा हूँ, आपके ब्रदर सिस्टर जो भी उनसे पूछना कि हम लोग ये सीख रहे हैं, तो बताएंगे यार ये तो बहुत टफ होता है, डिफिकल्ट होता है। आप समझ गए डिफिकल्ट क्यों? वैसे डिफिकल्ट, लेकिन जब पहली बार कोई इतनी सारी फाइलें देखता है तो उसका दिमाग वैसे ही घबरा जाता है, तो मना करता है यार इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन कौन संभालेगा। अच्छा अभी तो एक ही एंटिटी है भाई साहब, अभी यहाँ कितनी एंटिटी है? आगे चल के यहाँ 8 एंटिटी आएगी, पता है ना? यस सर। एसोसिएशन होगा, फॉरेन की आएगी, समझ रहे हो? ये खेल बड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। आपका जो असेसमेंट होगा ना साधारण होगा क्या? नहीं सर। आप में से इमेजिन कर लेंगे ऐसा कड़ा ऑपरेशन पूछूंगा। यस ऐसा नहीं पूछूंगा भैया, यहाँ एसोसिएशन आएगा, पता है ना? एम्प्लॉय के पास एक एड्रेस होगा, एम्प्लॉय के पास डिपार्टमेंट होंगे, एक डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉय होंगे, उनमें रिलेशनशिप होगा, फिर कॉम्प्लेक्स होने वाला है। लेकिन कोई बात, उस कॉम्प्लेक्सिटी की शुरुआत इधर से। आज के आज आपका काम क्या है? इस हाइबरनेट को जो मैंने क्रड ऑप्शन चलाया मैं असाइनमेंट भेज दूंगा, चिंता मत करो। आप इसी टाइप के आज 10 प्रोग्राम बना लिए, इसमें आप इंसर्ट करा रहे हो, डिलीट करा रहे हो, अपडेट करा रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप में, फिर आपका हाथ चलना चालू हो जाएगा। बढ़िया है हाइबरनेट, ये फाइल बनाए, लेकिन आप हर एक प्रोजेक्ट अलग से बनाना। हर एक प्रोजेक्ट क्या करना अलग से, क्योंकि इस बार असेसमेंट में आप ये नहीं बोल सकते सर मेरी तो डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं तो फाइल खेल मेन तो वही है। तो बार-बार नया प्रोजेक्ट बनाना, एक में ही चेंजेस मत करने बैठ जाना। मतलब जो वर्जन वगैरह अलग आपको रहता तो उसमें सब सीखना पड़ेगा, बार-बार प्रैक्टिस करके इसको अपने हैबिट्स में डालना पड़ेगा कि कैसे भी करके इसको बेसिक चीज निकल रहा है। वर्क स्पेस से नहीं, वर्क स्पेस से चेंज करने से क्या होगा? फोल्डर, वर्क स्पेस तो फोल्डर है। एक फोल्डर बना लो हाइबरनेट डेमोस, सारे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4, ऐसे करते बनाते जाओ। यस सर, नहीं समझे? समझ गए सर। सारा कंफ्यूजन यस सर। ये हमें ये अनुष्का वाला लैपटॉप फिर से दो दोस्त, और अभी 10-15 मिनट ट्राई करो, अगले 20 मिनट में नहीं हो आंसर तो फिर मुझे बताना, लैपटॉप में मुझे देके चले जाना, मैं करूँगा बैठ के आराम से ना, लेकिन कोशिश करना है कि मेरा काम आसान है। XML में कोड एरर आ रही है। हाँ, तो वो सॉल्व कर दीजिए वैसे, इसके बाद अपडेट किया उसको? एक बार अभी आप देख लो, नहीं तो फिर मुझे बताना, कोशिश करना मेरे तक नहीं है। यस सर। सर शारिक तो कल से ही ट्राई कर रहा है। कोई बात, एक बार और ट्राई करना दो, मुझे पता है ये लोग बहुत पहले ट्राई कर रहे हो। थोड़ा समझ में आया, थोड़ा चेहरा उतरा हुआ था आप लोगों को, मजा कम आया शायद, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। ट्रस्ट में अगर ये सब सीख गए ना, तो जब आप रिज्यूमे लिखोगे ना लाइन, सच में सामने वाला हिल जाएगा इतना सारा देख। ट्रस्ट में अगर आपने ईमानदारी से सीख लिया ना, तो आज से 220 दिनों के बाद जब आपका रिज्यूम किसी को दिखाओगे ना, लाइन से जब बोलोगे ना, कोर जावा, MySQL, JDBC, HTML, CSS, Bootstrap, Hibernate, ORM tools, JPA, Spring Core, Spring MVC, Spring Boot, JavaScript, Node.js, Express.js, SQLite, MongoDB, Mongoose, React, Redux, समझ रहे हो आप? फील आया आधे लोग तो हो ही गए, तो मिलते हैं हाँ ये आई को
बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की बात है अभी देखा इतना बड़ा लोग के नोटिफिकेशन इंटेल 1 की हाई वोल्टेज लगी है मार्केट में ठीक है अगर कम्युनिकेशन मगर मैंने जो कम्युनिकेट किया मुझे तो उसको रोल पे करना है बताएंगे ना मुझे क्यों नहीं चला कम्युनिकेट से क्या आगे का डिलीट इंसर्ट में चल कमेंट लगा दे क्योंकि कमेंट ये इंसर्ट नहीं होगा डिलीट करें कमेंट नहीं लगाया और मैंने रोल पे हां ट्रांजैक्शन स्टार्ट होएगा मगर मेरा कमेंट यही से रोल से कर सकते हैं अगर यहां पे कमिट मत लगा मेरा डाटा डाटा ले गया पर वो बीच में बफर में है डाटा वहां स्टोर है डाटा मेरा तो वहां से रोल बैक करते हैं सुन ये वही था रोल बैक क्लास गेम रख दिया टेबल से डाटा में वो कर सकते हैं यहां पे रोल बैक करा सकते टीएस पर रोल बैक मैंने कर दिया मैंने कमिट कर दिया डेटा को डिलीट कर दिया अब रोल बैक वाली क्वेरी करा टीएस से देखो कमिट कर दिया है एक कारण से क्या डिलीट किया हां कमिट किया ना हां कमिट नहीं किया पिक्चर हो गई तो ये डिलीट हो जाएगा बहुत बड़ी पिक्चर हो गई कमिट नहीं करोगे तो अरे मैंने मेरे को मैंने देखा कि